हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू आनंद प्लस चैनल। आज हम लोग करेंगे अ लिविंग गॉड बाय लेफ्केडियो हर्न। फ्रॉम immemorial times, the shore of Japan has been swept at irregular intervals of centuries by enormous tidal waves. Tidal waves caused by the earthquake or by submarine volcanic action. These awful sudden rising of the sea are called by the Japanese tsunami. The last one occurred on the evening of Japan's 1780-1906 when a wave nearly 200 miles long struck the northeastern province of Miyagi, Iwate, and Aomori, wrecking scores of towns and villages, ruining whole districts and destroying nearly 30,000 human lives. The story of Hamaguchi Gohi is the story of a like calamity which happened long before the era of Meiji on another part of Japanese coast. तो यहाँ बता रहा है कि जापान जो है वो हर सेंचुरी बाई सेंचुरी या बहुत टाइम पहले से ही टाइडल वेव्स फेस करता है, अर्थक्वेक फेस करता है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनिक रीजन है पास में। और यहाँ बता रहा है कि लास्ट जो सुनामी आया था वो था जून 1780-96 में, वो भी 200 माइल लॉन्ग सुनामी था। इसके कारण काफ़ी सारे सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस में भारी नुकसान हुआ था और 30,000 लाइफ्स का भी नुकसान हुआ था। अब यहाँ बता रहा है, ये स्टोरी है हामागुची गोही के ऊपर, जिसने भी ऐसा ही एक कैलामिटी फेस किया। He was an old man at the time of the occurrence that made him famous. He was the most influential resident of the village to which he belonged. He had been for many years its Murosa, or usually called odd headman, and he was not less liked and respected. These people usually called him Oji-san, which means grandfather, but being the richest member of the community, he was sometimes officially referred to as a Choja. He used to advise the smaller farmers about their interests, to arbitrate their disputes, to advance money at need, and to dispose of their rice for them on the best terms possible. ठीक है, तो ये जो ओल्ड मैन है ये वहाँ का कुछ टाइम तक हेड था और इसलिए वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था उस रेस्टोरेंट में, लेकिन वो लोग उसे सब लोग रिस्पेक्ट भी करते थे और पसंद भी करते थे। ठीक है, उसे जनरली ओजी-सान यानी ग्रैंडफादर कहा जाता था, लेकिन वो काफ़ी रिच था, वहाँ उस कम्युनिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन था, इसलिए उसको ऑफिशियली चोजा कह के रेफ़र करते थे। वो मेनली करते क्या थे, अभी जब वो स्मॉल फार्मर्स को उनके इंटरेस्ट के बारे में बताते थे, डिस्प्यूट्स जो आते हैं उनको सॉल्व कर देते थे, और किसी को पैसे की ज़रूरत होता है तो पैसा देते थे। और जो उनका जो फार्मर्स है या पेजेंट्स है, जो राइस को कैसे सही जगह डिस्पोज करना है, मतलब कैसे कहाँ पे बेचना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आ सके, वो इनका काम था देखना। ठीक है, Hamaguchi's big thatched farmhouse stood at the verge of a small plateau looking over a bay. तो उसका जो अपना thatched farmhouse था वो कहाँ पे था, वो उसका स्मॉल प्लेटो के वर्ज पे था, एकदम एंड की तरफ पे था। ठीक है, और वो बे की तरफ देख रहा है। ठीक है, द प्लेटो मोस्टली डिवोटेड टू राइस कल्चर वॉज हेल्ड इन ऑन 3 sides बाई थिकली वुडेड समिट्स। ठीक है, और वो प्लेटो जो राइस कल्चर पे मेनली डिवोटेड था और 3 साइड से पूरी तरह से कवर्ड था, और 3 sides by thickly wooded summits. Okay, from its outer verge the land sloped down in a huge green concavity as if scooped out to the edge of the water. ठीक है, अब वो देखने से ऐसा लगता है कि जो उसका शोर पोर्शन था वो देखने से ऐसा लगता है कोई हाथ घुसाया और डायरेक्ट पूरा निकाल लिया है, कुछ ऐसा लगता है जब भी वो शोर रीजन पे आके कोई देखता है। और वो पूरी तरह से क्या, and the whole of the slope has some 3/4 of a mile was so terraced as to look, when viewed from open sea, like an enormous flight of green steps divided in the center by a narrow white zigzag. ओके, तो यहाँ बता रहे हैं कि वो जो निकाला है या फिर जो स्लोप है वो ऐसा लगता है कि एकदम बहुत ही स्टीप स्लोप है, हल्का, और पूरी तरह से ग्रीनरी उसमें भरा हुआ है। ठीक है, इसलिए जब भी उसको कोई बाहर से देखेगा तो उसको लगेगा कि अचानक मतलब पानी के बीच में कोई हरा एक लैंडस्केप आ गया है। ओके, a streak of mountain road. Okay, 90 thatched dwellings and a Shinto temple composing the village proper stood along the curve of the bay, and other houses climbed straggling up the slope for some distance on either side of the narrow road leading to Choja's home. Okay, उसके बाद बता रहा है कि
वहाँ से फिर सीधा रास्ता जो जाता है उधर 90 थैच्ड हाउस, 90 हाउस है और ड्वेलिंग्स है और एक शिंटो टेम्पल है और इससे पूरा विलेज अच्छे से बनता है। उसके बाद कुछ और हाउसेस है, उसके बाद आता है चोजा का हाउस बहुत डिस्टेंस में, ठीक है। वन ऑटम इवनिंग हामागुची चोही was looking down from the balcony of his house at some preparation for a merrymaking in the village below. There had been a very fine rice crop in the court of the Ujigami. The old man could see the festival banners, nobori bracket में, fluttering above the roofs of the solitary street. The string of paper lanterns festooned between bamboo poles, the decoration of the shrine, and the brightly colored gathering of the young people. He had nobody with him that evening but his little grandson, a lad of 10, the rest of the household having gone early to the village. He would have accompanied them had he not been feeling less strong than usual. तो एक ऑटम इवनिंग का बात है, हामागुची चोही जो है अपने बालकनी से देख रहा था कि इस बार विलेज में फेस्टिवल का माहौल है क्योंकि राइस क्रॉप बहुत ही अच्छा हुआ है, ठीक है, और बैनर्स वैनर्स सब लगे हुए हैं और यंग पीपल सब गैदर हो रहे हैं, एक जगह पे गैदर हो गए, श्राइन पे जा रहे हैं, श्राइन को डेकोरेट भी कर रहे हैं, श्राइन यानी उन लोग का टेम्पल, ठीक है। एंड बैठ हाँ, और वो अभी घर पे अकेला है, सिर्फ उसके साथ उसका क्या लिटिल ग्रैंडसन है जो 10 साल का है और उसके बाकी फैमिली मेम्बर विलेज गए हैं या विलेज का सेंटर पे गए हैं, क्यों, कुछ काम के लिए, और वो भी जाना चाहता था या जाता है लेकिन उसका बॉडी वीक फील कर रहा था इसलिए नहीं गया, ओके। The day has been oppressive and in spite of rising breeze there was still in the air that sort of heavy heat which according to the experience of the Japanese peasants at certain seasons precedes an earthquake, and presently an earthquake came. It was not strong enough to frighten anybody, but Hamaguchi, who had felt hundreds of shocks in his time, thought it was queer, a long, slow, spongy motion. Probably it was, but after tremor of some immense seismic action were far away. The house cracked and rocked gently several times, then all became still again. ठीक है, तो जो डे था काफ़ी ऑपरेसिव था, ठंडा हवा तो चला लेकिन एक अलग टाइप की गर्मी थी और ये गर्मी देख के जापानीज़ लोग वहाँ पे जानते हैं कि अभी अर्थक्वेक आने का ऐसा माहौल बन जाता है कि ऐसा वेदर है तो अर्थक्वेक आ सकता है, और एक अर्थक्वेक आया भी, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा। और हामागुची जिसने बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक महसूस किया या फिर फील कर चुका है, झेल चुका है, उससे ज़्यादा नहीं ये लगा थोड़ा सा स्लो मोशन में हिलना डुलना हो रहा है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। और हाउस भी उन लोग का थोड़ा सा बस हिला, उसके बाद बस थोड़ा देर में सब कुछ स्टिल वापस काम पे आ गया, ठीक है, नॉर्मल हो गया। एज द क्विकिंग सीज Hamaguchi's keen old eyes were anxiously turned towards the village. It often happened that the attention of the person gazing fixedly at a particular spot or object is suddenly diverted by the scene of something not knowing seen at all, by a merry vague feeling of the unfamiliar in the dim outer circle of the अनकॉन्शियस परसेप्शन विच लाइज बियॉन्ड द फील्ड ऑफ क्लियर विजन। ठीक है, जब ये अर्थक्वेक बंद हुआ तो हामागुची को अचानक से थोड़ा अजीब फील होने लगा या फिर चिंता होने लगा, तो ये कह सकते हैं कि उसका सिक्स सेंस था, ठीक है, इसलिए हमारा था सिर्फ चांस दैट हामागुची बिकेम अवेयर ऑफ समथिंग अनयूजुअल इन द offering. He rose to his feet and looked at the sea. It had darkened quite suddenly, and it was acting strangely. It seemed to be moving against the wind. It was running away from the land. और जब उठ के देखता है सी की तरफ तो देखता है कि बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है और जो सी है वो लैंड से दूर चला जा रहा है, मतलब पीछे जा रहा है पानी। Within a very little time, the whole village had noticed the phenomena. Apparently, no one had felt the previous motion of the ground, but all were evidently astounded by the movement of the water. They were running to the beach and even beyond the beach to watch it.
No such ape had been witnessed on the coast within memory of living man. Things never seen before were making appreciation, unfamiliar space and ribald strands and reaches of weed-hung rock were left bare even as Hamaguchi gazed, and none of the people below appeared to guess what the monstrous ape signified. Okay, अब वो जब है हामागुची ने अकेले नोटिस नहीं किया, पूरा विलेज के बहुत से विलेजर्स ने भी नोटिस किया कि पानी दूर जाते जा रहा है, और जब पानी दूर जाता है तो वहाँ पे पानी के क्रिएचर्स या फिर स्टोन या फिर और भी बहुत कुछ वो नीचे वहाँ पे है, छूट गया है। और ये लोग देख के बहुत ही चौंक जाता है कि पानी ऐसा पीछे जाते हुए वो लोग उन्होंने कभी देखा नहीं, ठीक है। और तो सब धीरे धीरे करके तो फोकस करके उधर जा रहा है या फिर वो सब देखना चाह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। Hamaguchi himself had never seen such a thing before, but he remembered things told to him in his childhood by his father's father, and he knew all the tradition of the coast. He understood what the sea was going to do. Perhaps he thought of the time needed to send message to the village or to get the priest of the Buddhist temple on the hill to sound their big bells, but it would take very much longer to tell what he might have thought than it took him to think. He simply called to his grandson, "Tada, quick, very quick, light me a torch." तो हामागुची को खुद नहीं पता कि ये हो क्या रहा है या क्या पानी जैसे पीछे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, लेकिन उसे अपना चाइल्डहुड का एक मेमोरी याद है कि उसका फादर का भी फादर यानी उसके ग्रैंडफादर ने उसे बहुत से ट्रेडिशन बताए थे कोस्ट के, और इसलिए उसने सोचा कि मतलब इन लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, कोस्ट से हटाना पड़ेगा। अब उसको 2-3 तरीके थे उसको करने का। पहला, विलेज को एक मैसेज सेंड करना, या फिर जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ पे एक मैसेज सेंड करना ताकि वो लोग जो बेल है, मेन बेल विलेज का, वो बजा सके। लेकिन वहाँ तक जाने में या उन लोग को समझाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने ग्रैंडसन को बोला कि एक लाइट टॉर्च दो, या फिर एक लकड़ी पे आग लगा के कहते हैं उसे टॉर्च वो लोग कहते थे, वो चाहिए उसे मशाल कहने के लिए। हाँ, टाइमुत्सी और पिन टॉर्च are kept in many coast dwellings for use on stormy nights and also for use at certain Shinto festivals. The child kindled a torch at once and the old man hurried with it to the field where hundreds of rice stacks representing most of his invested capital stood awaited transportation. ठीक है, तो उस टॉर्च को क्या टाइमुत्सु भी कहते थे या फिर पाइन टॉर्च कहते थे वहाँ के कोस्टल लोग, ठीक है। और वो लोग रखते थे ताकि स्टॉर्मी नाइट्स पे वो लोग उसका इस्तेमाल कर सके, या फिर कुछ शिंटो फेस्टिवल में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो उसके ग्रैंडसन ने तुरंत जलाया, उसे दे दिया, और ओल्ड मैन ने उसे लेकर के डायरेक्ट अपना फील्ड की तरफ भागा जहाँ पे राइस क्रॉप्स अच्छे से जो ग्रो हुए वो लहरा रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें उसका मेन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है। ओके, अप्रोचिंग those nearest the verge of the scope, he began to apply the torch to them, hurrying from one to another as quickly as his aged limbs could carry him. The sun-dried stalks caught like tinder, the strengthening sea breeze blew the blaze landwards, and presently rank behind rank, the stacks burst into flames, sending skywards columns of smoke that met and mingled into one enormous cloudy world. Tada, astonished and terrified, ran after his grandfather, crying, "Oji-san, why? Oji-san, why?" तो वो जो अपना स्लोप के पास या फिर अपना फील्ड के पास जितना जल्दी आ सके आया, उसके बाद एक उन राइस फील्ड्स में आग लगाने लगा, क्योंकि ऑलरेडी सूख चुके थे। तो वो एकदम टिंडर पे जैसे जितना जल्दी आग लग जाता है उतना ही जल्दी वहाँ पे आग लग गई उन स्टैक्स में, और वो जितना जला सकता उतना जलाया, और हवा भी उसका हेल्प कर रहा था क्योंकि ब्रीज की वजह से, ठीक है। लेकिन उसका जो ग्रैंडसन है टाडा, वो ये देख करके चौंक जाता है और अपने ग्रैंडफादर के पीछे जाके उसके बोलता है, रोते हुए बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बट Hamaguchi did not answer. He had no time to explain. He was thinking only of 400 lives in peril. For a while, the child stared wildly at the blazing rice, then burst into tears and ran back to the house, feeling sure that his grandfather had gone mad. Hamaguchi went on firing stacks after stacks till he had reached the limit of his field.
Then he threw down his torch and waited. The acolyte of the hill temple, observing the blaze, set the big bell bombing, and the people responded to the double appeal. Hamaguchi watched them hurrying in from the sand and over the beach and up from the village like a swarming of ants, and to his anxious eye, scarcely faster, for the movement seemed terribly long to him. The sun was going down the wrinkled bed of the bay, and a vast, shallow, speckled expanse beyond it lay naked to the last orange glow, and still the sea was fleeing towards the horizon. लेकिन हामागुची ने उस अपने ग्रैंडसन को कोई आंसर नहीं दिया, उसके पास टाइम नहीं था एक्सप्लेन करने का. उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच चला था कि जो 400 लोग जो कोस्ट पे जाकर के वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लोग को कैसे बचाएं. तो वो जल्दी जल्दी आग लगा रहा था, और उसका ग्रैंडसन कुछ देरी देखा, उसके बाद फिर अपने विलेज की तरफ भागा अपने मॉम डैड को बताने के लिए. और शिंटो टेम्पल या फिर जो विलेज है जो उन्होंने ये अजीब सा सीन देखा कि आग लगा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो विलेज का बेल है टेम्पल उसे बजा दिया. ठीक है. और उसके बाद जब ये बेल के साथ और ये आग को देख करके डबल अपील के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग वापस आने लगे, बहुत जल्दी जल्दी वापस आने लगे. और ये ऐसा देखने में लग रहा था कि जैसे एंट्स वापस आते हैं ना एक बोर्ड में, वैसा लग रहा था देखने के लिए. लेकिन तब भी हामागुची और भी ज़्यादा टेंशन था कि जल्दी आओ, क्योंकि वो जब देख रहा है कि सन तो डूबने वाला है, लेकिन अभी भी रिवर जो है ऐसा लग रहा है कि ज़मीन से दूर भाग रहा है. Really, however, Hamaguchi did not have very long to wait. Before the first party of skuas arrived, a score of agile young peasants who wanted to attack the fire at once. But Choja, holding both arms, stopped them. Let it burn lands, he commanded. Let it be. I want the whole Mura here. There is great danger. Tahenda. ठीक है. अब उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर कुछ टाइम के बाद कुछ यंग पेजेंट्स जिसके लिए काम करते हैं वो लोग आए और वो आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन हामागुची ने उन्हें रोक दिया. बोला कि इसे बर्न होने दो. उसने कहा इसे बर्न होने दो क्योंकि अभी बहुत बड़ा डेंजर आने वाला है. द होल विलेज वॉज कमिंग एंड हामागुची काउंटेड. ऑल द यंग मैन एंड बॉयज वेर सून ऑन द स्पॉट एंड not a few of the more active women and girls then came. Most of the older folks, the mother with babies on their back, and even children, for children could help to pass water, and the elder too feebly to keep up with the first rush could be seen well on their way up the steep ascent. The growing multitude, still knowing nothing, looked alternately in sorrowful wonder at the flaming field and at the impassive face of the Choja, and the sun went down. Grandfather is mad. I am afraid of him, sobbed Toda in answer to a number of questions. He is mad. He set fire to the rice on purpose. I saw him do it. तो यहाँ बता रहा है क्या कि धीरे धीरे करके पूरा विलेज आने लगा. ओल्ड मैन, यंग मैन, वुमेन, ये सब लोग धीरे धीरे करके पानी आने की हेल्प करना चाह रहा था इसमें करने के लिए, लेकिन सब चोजा ने उनको रोक के रखा था. ठीक है. अब उसका जो छोटा ग्रैंडसन है वो जब सब कुछ से क्वेश्चन करे वो बताता है कि ग्रैंडफादर उसका बहुत गुस्से में है या फिर मैड हो गया है. तो वो बोलता है कि मैंने पर्सनली अपने आंखों से देखा है उसे आग लगाते हुए. As for the rice, cried Hamaguchi, the child tells the truth. I set fire to rice. Are all people here? The Komicho and the head of the families looked about then and down the hill and made reply. All are here, or very soon will be. We cannot understand this thing. तो हामागुची जब देखता है तो बोलते हैं हाँ मैंने ही आग लगाया है. तो उसके बाद पूछता है कि क्या सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं. तो बाकी फैमिली हेड्स और विलेज हेड या टेंपल द चीफ प्रीस्ट जो कह सकते हैं वो देखते हैं. उसके बाद बोलते हैं हाँ सब कुछ है और बाकी जो वो आ रहे हैं. Kitta shouted the old man at the top of the voice, pointing to the open.
उसके बाद वो कीटा बोल एक तरफ पॉइंट करता है, उसके बाद बोलता था वो देखो क्या मैं पागल हूँ. Through the twilight eastwards all looked. They saw at the edge of the dusky horizon a long, lean, dim line like the shadowing of a coast, where no coast ever was, a line that thickened as they gazed, that bordered as a coastal line broadens to the eye of one approaching it, yet incomparably more quickly, for that long darkness was the returning sea, towering like a cliff and coursing more swiftly than the night flies. तो जब वो उस तरफ देखने बोलता है तो ईस्ट की तरफ देखता है. देखते हैं क्या, देखते कि बहुत एक डार्क एक डिम लाइन आ रहा है वापस. ठीक है, और वो जो देखते हैं उसका बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया है यहाँ पे कि एकदम डार्क तरह से कोई कोस्टल लाइन आ रहा है कोस्ट की तरफ. और जब बाकी सारे प्लेसेस में देखते हैं तो उनको समझ में आती है क्या, ये सुनामी है. सुनामी shriek the people, and then all shrieks and all sounds and all power to hear sound were annihilated by a nameless shock heavier than any thunder, as the colossal swell smote the shore with a weight that sent a shudder through the hills, and with the foam burst like a buzz of shitlings. ठीक है, shitlings, शीट लाइटिंग्स. हाँ ठीक है. उसके बाद क्या है, जो देखा उन लोगों ने सुनामी बोला, तभी वो जो अपना भी लोग चिल्लाने रहे थे या डर रहे थे उन सबका आवाज़ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि जो है वो सुनामी आके गिर गया या फिर कोस्ट आके टकरा गया और इतना खतरनाक आवाज़ किया, इतना जोर से आवाज़ किया और अर्थक्वेक जैसे, और एक छोटा सा अर्थक्वेक भी लेके आ गया. Then for an instant nothing was visible but a storm of spray rushing up the slope like a cloud, and the people scattered back in panic from the merry menace of it. When they looked again, they saw a white horror of sea raving over the people of their homes. It drew back roaring and tearing out the bowls of the land as it went. Twice, thrice, 5 times the sea struck and ebbed, but each time with lesser surge. Then it returned to its ancient bed and stayed still raging as after a typhoon. तो जब सुनामी स्ट्रक किया तो सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे, लेकिन सी जो है वापस आया, फिर से स्ट्रक किया, फिर से वापस गया, फिर स्ट्रक किया, धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हो गया और सो गया. ऐसा मतलब कि शांत हो गया. On the plateau for a time there was no word spoken. All stared speechlessly at the desolation beneath, the gaslightness of hurled rocks and the naked river cliff, the bewilderment of scooped up deep sea wreck and shingle shot over the empty site of dwelling and temple. The village was not, the greater part of the field was not, even the terrace had ceased to exist, and of all recognizable except the 2 straw roofs tossing madly in the offing. After terror of the dead escape and the stupefaction of the general loss kept all limbs dumb until the voice of Choja was heard. That was why I set fire to the rice. ठीक है. अब वो जो प्लेटो का देखिए कि सारे जो हट्स या टेम्पल थे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. वो जो ग्रीनरी था, ग्रीनरी कवर था, जो उनका कोस्ट था, वो भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है और सब कुछ चुप थे कि मतलब इतना लॉस्ट हुआ है, अब करेंगे तो करी क्या. तभी वहाँ पे हामागुची का बोलता है इसलिए मैंने राइस में आग लगाया. He, the Choja, now stood among them almost as poor as the poorest, for his wealth was gone, but he had saved 400 lives by the sacrifice. अब सब उसको देखते हैं और वो अपने चोजा को देख के वो मतलब उनके मन में ख्याल आता है कि ये भी अब हमारे जैसा ही गरीब हो चुका है अपना राइस बर्न करके, लेकिन तब भी इसने अपना राइस बर्न किया और हमारा लाइफ्स बचाया, मतलब 400 लाइफ्स को उसने बचाया. लिटिल टाडा रैन टू हिम एंड कॉट his hand and asked forgiveness for having said naughty things, whereupon the people woke up to the knowledge of why they were alive and began to wonder at the simple unselfish foresight that had saved them, and the headman prostrated themselves in the dust before Hamaguchi Gohi and the people after them.
Then the old man wept a little, partly because he was happy and partly because he was aged and weak and had been sorely tired. My house remains, he said, as soon as he could find words. तो लिटिल टाडा यानी उसका जो ग्रैंडसन है उसके पास गया, उससे फॉरगिवनेस मांगी क्योंकि उसने नॉटी थिंग्स बोला था या गलत बात बोला था, ठीक है। और वही उनका चोजा यानी हामागुची भी थोड़ा क्या बोलते हैं रोया, क्योंकि वो काफ़ी खुश था कि उसने सबका बचाया और काफ़ी टायर्ड भी था। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास अपना घर है, वही उसके फाइनल वर्ड्स थे जो उसको दिमाग में पहले होश आया था। उसने कहा ऑटोमेटिकली करेसिंग Tada's brown cheeks, and there is a room for many. Also the temple on the hill stands, and there is shelter there for the others. Then he led the way to his house, and the people carried and cried and shouted. तो उस बार बोलता है कि मेरे पास घर है और मेरे घर में काफ़ी रूम है और अभी भी टेम्पल स्टैंड करता है, तो काफ़ी लोगों को शेल्टर मिल जाना चाहिए। तो बाकी लोग जो है रोए और उसके लिए शाउट किए या चीयर किए, ठीक है। The period of distress was long because in those days there were no means of quick communication between districts, and the help needed had to be sent from far away. But when better times came, the people did not forget their debt to Hamaguchi Gohi. They could not make him rich, nor would he have suffered them to do so, even had it been possible. Moreover, gifts could never have sufficed as an expression of their reverential feeling towards him, for they believed that the ghost within him was divine. So they declared him a god, and thereafter called him Hamaguchi Daimyojin, thinking they could give him no greater honor, and truly no greater honor could be given to mortal man. And when they rebuilt their village, they built a temple to the spirit of him and fixed above the front of it a tablet bearing his name in Chinese text of gold, and they worshipped him there with prayers and with offering. तो यहाँ तक बोला कि जब डिस्ट्रेस का पीरियड काफ़ी लॉन्ग था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिकेशन करने में वहाँ पे बहुत पुराने टाइम में बहुत प्रॉब्लम था, बहुत टाइम लगता था, ठीक है। अब धीरे धीरे जब डिस्ट्रेस का पीरियड चला गया तो सब लोग अपना नॉर्मल लाइफ में, और किसी ने हामागुची का जो अपना सेल्फलेस बिहेवियर था वो कोई भूला नहीं, उसका सपोर्ट किया लोगों ने और उसको थोड़ा अच्छा लाइफ में आने दिया। अब उसे एकदम रिच तो बना नहीं सकते, और अगर होता भी तो हामागुची एक्सेप्ट करता नहीं, ठीक है। तो उन लोगों ने उन्होंने जितना भी हेल्प किया, उनको लगा कि ये पूरी तरह से हम लोग अपना ग्रेटफुलनेस दिखा नहीं पाए, इसलिए उन लोगों ने उसे हामागुची दाइम्योजिन से रेफ़र करना स्टार्ट कर दिया। दाइम्योजिन का मतलब ही होता है गॉड, ठीक है। तो इसलिए उसको गॉड बना लिया गया और उसका खुद का एक टेम्पल बना के उसको प्रेयर करने लगे ये लोग, ठीक है। हाउ ही फेल्ट अबाउट इट I cannot say. I know only that he continued to live in his old thatched house upon the village with his children and children's children, just as humanly and simply as before, while his soul was being worshipped in the shrine below. 100 years and more he had been dead, but his temple, they tell me, still stands, and the people still pray to the ghost of the good old farmer to help them in the time of fear and trouble, ठीक है। अब वो तो एक नॉर्मल इंसान था, वो अपने घर में अपने बेटे और बेटों के बेटों या फिर चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहता था, ठीक है, और नॉर्मल रहता था। और उसके नीचे जो श्राइन है वहाँ पे लोग उसे पूजा करते थे। वो एकदम नॉर्मल इंसान था। अभी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो चुके उसका डेथ के, लेकिन तब भी लोग उसे प्रे करते हैं कि अगर कोई भी हमें डर लगे या कोई मुश्किल टाइम आए तो वो सपोर्ट करे या उनको गाइड करे, ओके। आई आस्क्ड अ जापानीज फिलोसोफर एंड फ्रेंड to explain to me how the peasants could rationally imagine the spirit Hamaguchi in one place while his living body was in another. Also, I inquired whether it was only one of his souls which they had worshipped during his life, and whether they imagined that particular soul to have detached itself from the rest or to receive homage. तो यहाँ पे जो राइटर है या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट है
वो अपने दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेंड जापानीज आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेंड से बात करता है, पूछता है कि क्या ये सिर्फ उस पार्ट ऑफ हामागुची को प्रे करते हो जिसमें तो विलेज को बचाया, कि पूरी तरह से हामागुची को प्रे करते हो, ठीक है। और जबकि उसका लिविंग बॉडी एक अलग जगह है और तुम लोगों ने उसका टेम्पल एक अलग जगह बनाया, तो क्या इफेक्ट नहीं होता या वर्शिपिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, और क्या वो सोल वहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रेजेंट माई फ्रेंड, थिंक ऑफ द माइंड और स्पिरिट ऑफ अ पर्सन एज समथिंग विच इवन ड्यूरिंग लाइफ कैन be in many places at the same instant. Such an idea is of course quite different from Western idea about the soul. Any more rational? I mischievously asked. Well, he responded with a Buddhist smile. If we expect a doctrine of unity of all man, the idea of Japanese presence would appear to contain the least some adumbration of truth. I could not say so much for your Western notion about the soul. ठीक है, तो वेस्टर्न का सोल का डेफिनेशन अलग है, और यहाँ पे कहा जाता है कि सोल जो है पूरी तरह से एक जगह हर एक टाइम पे बहुत सी जगह पर प्रेजेंट रह सकता है, और बहुत सारे माइंड हर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। माइंड यूनिटी ऑफ माइंड, तो हमारे डॉक्टर में सोल और माइंड का एक यूनिटी होना चाहिए बॉडी के साथ, ठीक है। यही प्रेजेंट मानते हैं कि सच एन आइडिया ऑफ कोर्स, हाँ, तो प्रेजेंट वो मानते हैं कि अगर एक सब माइंड एक जगह पे प्रे करें तो वहाँ से सोल को बुलाया जा सकता है या फिर वर्शिप किया जा सकता है, ठीक है। और ये वेस्टर्न नोशन से थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, नाउ आई थिंक इट्स ओवर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट बिलो, आई विल सी टू इट।